नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। क्योंकि इस चैनल पर लॉजिक के द्वारा आपको सनातन के बारे में बताया जाता है। आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सनातन के सिपाही बने और कठिन से कठिन प्रश्न करें। नेट को जाएं, सर्फिंग करें, क्योंकि आपकी सीमा नेट के ऊपर नहीं होगी, मैं जानता हूं। आप फिर भी कोशिश करें, ऐसे प्रश्न करें कि उत्तर देने में थोड़ा मज़ा आए। कोई प्रश्न करता है ईश प्रणिधान क्या है, कोई प्रश्न करता है मंत्र क्या है। ये सब ठीक है, अच्छी बात है, आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन इसमें मुझे उतना आनंद नहीं आता, क्योंकि ये सब तो ऐसे ही है। खैर चलिए मित्रों, बात करते हैं अब योग घटित कैसे होता है। भाग 3 ये है संक्षिप्त अष्टकंडी ब्रह्म ज्ञान प्रश्नोत्तरी भाग 3। तीसरे भाग में अभी हम पहुंच पाए हैं कितने प्रश्न पर? प्रश्न नंबर 12 पर पहुंचे हैं कि योग कैसे हो, कैसे घटित हो। तो मित्रों, आप निरंतर बोलते हैं, मुंह से ऊर्जा निकलती है, आंखों से देखते हैं, आंखों से मूर्छा निकलती है, नाक से आप सूंघते हैं, कानों से सुनते हैं, हाथ पैरों से काम करते हैं, मस्तिष्क से सोचते हैं, आपकी निरंतर ऊर्जा बाहर प्रवाहित होती है। एक बात समझ लीजिए, इस सृष्टि का निर्माण ऊर्जा से हुआ है। तो आपको पहले ऊर्जा को समझना होगा, ऊर्जा के स्तर पर जाना होगा, तब आप इसको समझ सकते हैं। और आइंस्टीन का सूत्र तो, जैसे कि मुझे लगता है आइंस्टीन तो शायद अलौकिक व्यक्ति थे, वो शायद ब्रह्मज्ञानी थे। प्लैंक कांस्टेंट एच न्यू, एच इज प्लैंक कांस्टेंट, न्यू इज फ्रीक्वेंसी। 2 फार्मूले आपको रखने पड़ेंगे, तब आपकी समझ में आएगा। अब देखिए अंतर्मुखी कैसे होते हैं। अंतर्मुखी होने के लिए आपकी जिन इंद्रियों से ऊर्जा बाहर निकल रही है, उन इंद्रियों से आप अंदर हो सकें। और इन मार्गों को योग का नाम देकर कई तरह की संस्थाएं भारत में चल रही हैं। आपके नेत्रों से आप त्राटक करते हैं। त्राटक रंग त्राटक होता है, साकार त्राटक भी होता है, निराकार भी हो सकता है त्राटक, चल बिंदु भी हो सकता है, अचल बिंदु भी हो सकता है, फोटो से भी हो सकता है, बल्ब से भी हो सकता है, मोमबत्ती से, तमाम तरीके हैं। तो जिन लोगों की आंखें मजबूत हैं और सर में दर्द नहीं होता है घूरने से, और कोई भी चित्र देख करके उनको बहुत जल्दी याद हो जाता है, आंख बंद करते हैं, तो उनके लिए त्राटक सर्वश्रेष्ठ रहेगा। और वो अपना त्राटक मंत्र जप के साथ भी कर सकते हैं, किसी अनुविधि के साथ भी कर सकते हैं, और उसके माध्यम से अंतर्मुखी हो सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं कान। कान से आप ध्वनि सुनते हैं, तो क्या है? अक्षर योग, शब्द योग। ये वास्तव में योग नहीं है, ये मार्ग है। मार्ग को योग का नाम दे दिया गया है। योग तो बात की बात है, ये तो अभी मार्ग। जैसे कि दिल्ली जा रहे हैं तो आपने कह दिया दिल्ली। जैसे ट्रेन कहाँ की है? दिल्ली की है। मुंबई में खड़ी लेकिन दिल्ली की है। लखनऊ में खड़ी लेकिन वो मुंबई की है। उसी तरीके से इनका नाम है बस केवल कि शब्द योग, अक्षर योग, नाद योग, अनहद योग, तमाम तरीके के संगीत योग, तमाम तरीके के तरीके हो सकते हैं। और जिन लोगों के कान बहुत मजबूत होते हैं और जिन लोगों को कोई विशेष ध्वनि हमेशा याद रहती है, सोचने पर वो आ जाती है दिमाग में, और जैसे नॉर्मली संगीतकार है, जैसे मैं विशेष तरह के, ये लोग कानों के, उनके कानों में रोग नहीं है, वो लोग कानों के माध्यम से अंतर्मुखी हो सकते हैं। तीसरा होता है नाक। नाक से क्या करते हैं? आप सुगंध लेते हैं, यानी सुगंध सिद्धि, ये भी तरीका है। विपश्यना, क्योंकि सांस लेते हैं। विपश्यना जब आप करते हैं तो इसके लिए बहुत सारे केंद्र खुले हुए हैं। विपश्यना में आप, और इसके अलावा जैनियों में आचार्य महाप्रज्ञ ने प्रेक्षा ध्यान निकाला, जिसमें कि
अपने प्राणायाम के साथ क्या कहते हैं ये श्वासोच्छ्वास उसको बनाया उन्होंने, तो वो प्रेक्षा ध्यान कहलाया। तो इसमें सांस पर कंसंट्रेशन करते हैं उस, और सांस कहाँ आ रही है, कहाँ बाहर कहाँ जा रही है, वायु का जो है, क्योंकि 5 प्रकार की वायु होती है, वो उन वायुओं के स्तर तक पहुंच सकते हैं आप पीछा करते करते कि वो वायु कहाँ जा रही है, वो कहाँ से निकल रही है। तो ये आप कर सकते हैं प्रेक्षा ध्यान, ये मतलब विपश्यना नाक के द्वारा कर सकते हैं। और उसके बाद आता है मुंह के द्वारा आप स्वाद सिद्धि भी कर सकते हैं, खेचरी इत्यादि भी तरीके हैं। लेकिन सबसे सहज, सबसे सरल, कलयुग में जिसको कि बताया गया है सर्वश्रेष्ठ, वो है मंत्र जप। मंत्र जाप मोहि दृढ़ विश्वासा पंचम भक्ति वेद प्रकाशा। तो मंत्र जाप बहुत ही सुंदर है। मंत्र जाप साकार का करें आप, तभी ये क्यों करें ये बाद में बताऊंगा, क्योंकि साकार का मंत्र आपको तकलीफ़ों में नहीं डालता है। यदि आप मात्र ओमकार का मंत्र कर रहे हैं तो वो निराकार को चला जाएगा, लेकिन अगर आप ओम लगा के किसी साकार देव का बात कर रहे हैं तो वो गणेश को चला जाएगा। तो आप मंत्र जप कर सकते हैं। मंत्र भी मैंने मंत्र कौन सा करें उस पर बताया है मैंने। अब बताना, मंत्र भी मतलब 3 अवस्थाएं होती, कई प्रकार के मंत्र होते, वो एक अलग विषय है। तो आप मंत्र जप के द्वारा, मैं मंत्र जप के द्वारा ही अंतर्मुखी हुआ, क्योंकि बचपन से मेरे घर के बगल में शीतला माता मंदिर था, वहाँ की मूर्ति बहुत अच्छी लगती थी। शीतला माता की परिक्रमा करी, माँ का मंत्र किया, और आज माँ की कृपा से बस मैं कह नहीं सकता कि उनकी कृपा है। तो आप मंत्र के माध्यम से अंदर हो सकते हैं। अब जैसे मंत्र के बारे में बताना चाहूँगा कि मंत्र की 4 अवस्थाएं हैं। पहला तो है वैखरी। वैखरी में आपको मंत्र जप करने के लिए मुंह से कस कस के बोलना पड़ता है, आपका कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है। तो और वैखरी में जब मुंह से आवाज़ निकलती तो अनुष्ठान के लिए जब मंत्र करते हैं, यानी सकाम, उसके लिए आप किसी देव का अनुष्ठान करते हैं तो भी आपको वैखरी में मंत्र बोलना पड़ता है। फिर आपका मंत्र जब, लेकिन भक्ति के लिए वैखरी में बोलते हैं। उसके बाद आप जब आपका मंत्र जब परिपक्व हो जाता है तो आप फिर के होंठ हिलते हैं और मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है, उसे मध्यमा बोलते हैं। फिर आता है पश्यंती। पश्यंती में आप सोचने लगते हैं, आपके सर में मंत्र घूमने लगता है। फिर आता है परापश्यंती। परापश्यंती में आप शरीर के किसी भी अंग से उंगली पे कंसंट्रेट कीजिए, आपको महसूस होगा उंगली फूल रही, पचक रही है। हथेली से कीजिए, कहीं से भी अंग से आप, किसी भी अंग से, जी किसी भी अंग से आप मंत्र जप कर सकते हैं। और यहीं से रेकी और टच थेरेपी, इस पर चिकित्सा स्टार्ट होती है, वो अलग विषय है। उसके बाद में ये सब करने के बाद जब आप अंतर्मुखी होते हैं तो अचानक आपकी कुंडली शक्ति जागृत हो सकती है। जिन लोगों ने ये पढ़ा हुआ है वे भ्रमित नहीं होते हैं, लेकिन कुंडली शक्ति जागृत होने पर 99.99% लोग भ्रमित हो जाते हैं और उस व्यक्ति की कुंडली से होने वाली क्रिया जो होती है उसको पागलपन का दौरा समझते हैं और बेचारे को जा करके हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। ये मेरे साथ अनुभव है, मेरे साथ कई केस हैं ऐसे। एक उड़ीसा के थे आर के साहू साहब, बोले सर मुझे ऐसा हो गया, मुझे महीने भर हॉस्पिटल रख दिया गया। तो मैंने बोला बेटा तुम बधाई के पात्र हो। बाद में ठीक है, अभी वो मतलब अलग बात है, वो लंबी कहानी है। वो ग्रुप में हमारे आए थे। तो इसके और फिर जब कुंडली शक्ति होती है तो वो आपकी जो इड़ा पिड़ा सुषुम्ना होती है उसमें कुंडली शक्ति सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करके विभिन्न चक्रों को भेद कर सहस्त्रार में जाती है, तब आपकी समाधि लगती है और आपको योग की अनुभूति होती है। देखिए उपासना के 2 मार्ग होते हैं, आप योग के 2 मार्ग हैं। पहला मार्ग उपासना का है, दूसरा हठ योग का है, 2 ही मार्ग हैं। तो उपासना के मार्ग में आती है नवधा भक्ति। नवधा भक्ति वो जिसको कि रामचंद्र जी महाराज ने शबरी को रामचरितमानस वर्णन में बताया था हैं, और भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने नवधा भक्ति बताई है। 9 मार्ग हैं जिनके द्वारा हम अंतर्मुखी हो सकते हैं और नवधा भक्ति के द्वारा हम पहले भक्ति योग का अनुभव करते हैं। और उपासना मार्ग जो है उसमें हठ योग आता है, उसमें जैसे षष्टांग, 6 अंग योग, 7 अंग योग
अष्टांग पातंजलि वाला योग, ऋषि द्वैपायन द्वारा वह सप्तांग है। तो सबने ऋषियों ने अपना अपना शोध करके लिखा है इसको, तो वो आया है। और बाद में भगवान श्री कृष्ण ने थोड़ी त्राटक की और विपश्यना की भी बात करी है। और जैसे जैसे क्या है, वास्तव में जैसे जैसे समय बीतता है, मनुष्य के अंदर परिवर्तन आते हैं, तो अंतर्मुखी होने की नई विधियां खोज ली जाती हैं और आदमी अंतर्मुखी हो जाता है। ये सब ईश्वर ही इसमें सहायता करता है और कोई नहीं कर पाता है। उसकी कृपा से कोई मानव भी सहायता कर सकता है। तो ये आपको जब होगा योग का अनुभव, तब मतलब ये है कि जीवन बहुत बदल जाता है, बहुत बदलाव आ जाते हैं। और इसके अगले अंक में हम फिर बात करेंगे। हमारा एक ही प्रश्न आज हो पाया, उसमें इसका ये कहे मतलब साधना क्या है और इसके मार्ग क्या हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि साधना क्या है। क्योंकि लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि साधन क्या है, साधना क्या है। इसके विषय में जानकारी लोगों को अधिक नहीं, साधना सुना लोगों ने। क्योंकि मैंने ये देखा है कि अष्टांग योग में लोग धारणा को ही ध्यान समझ लेते हैं और ध्यान को ही समाधि समझ करके अपनी ऐसे बोलेगा। मेरे ग्रुप में है लोग, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बाद में वो गुरु बनकर के अपने नाम क्या खुद ही योगाचार लगा रहे हैं, खुद ही योगाचार हो गए। अब पता है लोगों को नाम रखने में क्या मज़ा आता है, अहंकार संतुष्टि के लिए शायद आइडेंटिफिकेशन ढूंढते हैं, नाम लगा दिए योगाचार, और वो उनको 4 घंटे समाधि लग रही है। जब ऐसे बोले कि इतनी हंसी आती है, लेकिन अभी क्या बोले हर आदमी को। तो अगले अंक में हम बात करेंगे साधना क्या है, साधन क्या है। तब तक के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, आपके अंदर उपस्थित ब्रह्म को नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो क्लिप सुना, इसमें बढ़िया कमेंट करें, शेयर करें, सनातन के सिपाही बने। इन्हीं शब्दों के साथ जय गुरुदेव, जय महाकाली, सर्वस्व ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म।